अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बिरयानी की पैकिंग शुरू हो गई है निज़ामुद्दीन औलिया जाने के लिए। निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह में जाएंगे, आज हम वहीं अफ्तार करेंगे अपना रोज़ा अफ्तार। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ बाइक से ही आ गई थी। हिबा को मैंने अपनी अम्मी के हाथ में दे दिया था क्योंकि वो ऑटो से आ रहे थे, उसे हवा भी नहीं लगेगी। तो यहाँ हम चल पड़े अंदर की साइड। यहाँ पे ना फूलों की और चादरों की दुकानें हैं, आप सबको पता है। अपनी चप्पलें भी हमें यहीं उतारनी पड़ती है, अंदर तो जा ही नहीं सकते ना। तो यहाँ हमने सबसे लास्ट में ही उतारते हैं अपने जूते चप्पल, क्योंकि ना हम जब से हमने आना शुरू किया है ना तो हम यहीं उतारते हैं। तो यहाँ से हम जाने लगे। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ पे ना अंदर चले गए और यहाँ पे ना अंदर भी फूल और चादरों की दुकानें हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। दिल्ली के राजा है आखिर, हर कोई इनसे मिलने, हर कोई इनका पास सलाम करने आता है। तो यहाँ है मेरे कज़न सिस्टर्स और मेरी अम्मी, हस्बैंड वगैरह, ये सब ना बिरयानी बंटवाने के लिए इधर उधर थे। तो यहाँ हमने अफ्तार के बाद अपनी बिरयानी खाई, हमने भी अपनी बिरयानी टेस्ट की है। उसके बाद हम यहाँ से निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह में पहले ही हमने ज़ियारत कर ली थी। उसके बाद भी फिर हस्बैंड वगैरह ने अंदर चले गए थे, लेकिन फिर भी मगरिब के अज़ान के बाद ना थोड़ी भीड़ कम हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं आप सबको भी दिखा दूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है दरगाह, और दरगाह की मीनार देखिए, लाइट कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ ना साइड में मस्जिद है, देखिए आपको पता है, ये मस्जिद भी देखिए कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ ना औरतों की मस्जिद है जो कि अंदर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, अल्लाह की इबादत कर सकते हैं अंदर बैठकर। तो ये औरतों की मस्जिद है। तो यहाँ हमने जाने लगे आगे की साइड। और यहाँ ना मगरिब के बाद ना भीड़ कम हो जाती है, मतलब रोज़े इफ्तार के बाद। बाकी अगर आप रोज़े के टाइम आ रहे हो तो आपको अफ्तार टाइम तक बहुत अच्छी खासी भीड़ मिलेगी। तो यहाँ ना हस्बैंड मेरे बात कर रहे थे ससुर से, मेरे पापा से। तो यहाँ ना मेरी बेटी देखिए मेरी बेटी किस तरीके से फ़ोन पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ फिर मैंने भी बात की थी पापा से, हम यहीं बैठे थे। और बाकी मेरी सिस्टर्स वगैरह, बहनें वगैरह वो पढ़ रही थी, अपने पारे पढ़ रही थी, यासीन पढ़ रही थी यहाँ पर। और फिर हम यहाँ से ना वापस जाने लगे क्योंकि टाइम भी हो रहा था, तो हम निकल गए। तो यहाँ पे प्लान बन गया हमारा चलते चलते कि इंडिया गेट पास में ही है, पास में ही है, तो वहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ हम जाने लगे बाहर। और मैंने ना, अब मेरे हस्बैंड ने वाइट कुर्ता पजामा पहना था, तो मैंने भी वाइट ही वेयर किया है अपना आउटफिट। तो यहाँ आपको याद है, देखिए हम पहुँच गए इंडिया गेट। आपको तो ये चिड़िया का पिंजरा देख के याद ही आ गया होगा। तो यहाँ ना हम स्कूल टाइम पे जब आते थे ना, ये पिंजरे ना मैंने लिए थे 20 या 25 रुपए में लिए थे। अब तो काफ़ी महंगा है, मैंने पूछा नहीं कितने का है, काफ़ी टाइम बाद आई हूँ मैं यहाँ पर। तो ये ना, ये जो पूल दिख रहा है ना आपको, ये जो भी है, तो यहाँ पे ना लाइट लग गई है आगे की साइड एकदम। तो हम यहाँ से चल पड़े। तो ये देखिए हमने, ये ना अंडरग्राउंड रास्ता हो गया है, पहले रोड क्रॉस करने का था ना, तो अब यहाँ पे कोई ऐसी झंझट है नहीं कि रेड लाइट हो तभी आप रोड क्रॉस करो ग्रुप बना के। यहाँ पे अंडरग्राउंड रास्ता कर दिया है। तो ये ना मैप वगैरह थे, लेकिन हमारे पास टाइम जब बहुत कम था क्योंकि टाइम हो रहा था, तो मैंने ये मैप वगैरह नहीं देखे, बस मैं चलती चली गई। और हम यहाँ आ गए बाहर की साइड। तो देखिए दीवारों के साइड में ना, मतलब थोड़ी थोड़ी गैप है, और वहाँ पे ना लाइटें लगी हुई है। बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है ये गवर्नमेंट ने। तो यहाँ से हम चल पड़े और देखिए बिल्कुल जस्ट सामने है इंडिया गेट। तो इंडिया गेट की तरफ हम चल पड़े। यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर थी। और यहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ऊपर की साइड ना तिरंगा आ रहा है, ग्रीन वाइट ऑरेंज। और नीचे ना लाइटिंग अपने आप चेंज होती रहती है, पर्पल, फिर लाइट, फिर उसके बाद पिंक, ब्लू, ऑरेंज, इस तरीके से शेड्स आते जाते हैं। सही अच्छा है। पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी यहाँ पे, बस लाइटें जलती थी और बीच में ना ये अग्नि, मतलब वही क्या बोलते, जो जलता था। तो वो अब तो ऐसा है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कितना शानदार नज़ारा है ये। तो यहाँ से मैं निकल पड़ी।
आगे की तरफ। मैंने बोला चलो आगे भी घूम कर आते हैं। आखिर आगे मतलब बहुत टाइम हो गया था ना गए हुए, तो यहाँ पे मुझे मन कर रहा था कि थोड़ा घूमूं फिरूं। तो देखो फाउंटेन जो था ना ये भी कलरफुल कर दिया, मतलब तिरंगे में ही बदल दिया, ऑरेंज वाइट ग्रीन कलर की लाइटिंग से। तो यहाँ पे देखिए यह ना अजीब ही था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था ज़मीन के नीचे से पानी आ रहा था। मुझे तो डर सा लग रहा था यहाँ देखकर, लेकिन फिर यहाँ से भी मैं आगे बढ़ जाती हूँ तिरंग वही फाउंटेन देखने के लिए। तो अब फिर ना बहुत टाइम हो चुका था, उसके बाद फिर हम ना निकल पड़े थे अपने घर की तरफ। देखिए फ्लाईओवर भी तिरंगा सा बना रखा है, लेकिन आगे फ्लाईओवर कुछ नहीं था, वहाँ पे सिर्फ ऐसे नॉर्मल ही था, और इससे आगे वाला भी ऐसे ही था। तो यहाँ से हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। तो यह ना मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ पे ना आमिर खान ने सूसू किया था पीके मूवी में। मैंने बोला अच्छा यहाँ पर, कह रहा हाँ यहाँ पर। तो मैंने बोला चलो सही है। तो ये मुझे बताते हुए जा रहे थे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पर वो है। फिर ये मुझे बता रहे थे कि ये जो फ्लाईओवर है ना यहाँ से क्रॉस कर कर अंदर जाकर ना लोहे का पुल पड़ेगा, बहुत पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का। मैंने बोला अच्छा। तो हम यहीं से ही एंटर कर रहे थे कि अभी। तो ये हम चल पड़े लोहे के पुल की तरफ। देखिए यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, लाइट भी नहीं है। ऊपर जो ये रोशनी सी दिख रही है ना आपको, ये ट्रेन जा रही थी ऊपर से। मतलब आप देखिए कितना पुराना पुल है, और इसके ऊपर ट्रेन भी चल रही है, और ये हम भी जा रहे हैं, गाड़ियाँ सारी चल रही है। नीचे ना नदी है पूरी, पूरी नदी है नीचे, और ये लोहे का पुल बीच में। तो ये बहुत पुराना पुल है, लेकिन ये देखिए अभी भी अपने ही मतलब उसमें एक वो है पहचान है कि ये दिल्ली का सबसे पुराना लोहे का पुल है। तो ये बहुत काफ़ी लंबा है ये भी। तो हम यहाँ से भी निकल गए अंदर की तरफ से। पूरा अंधेरा था, सिर्फ बाइक की हेडलाइट जो थी ना उससे ही हमें सब कुछ दिख रहा था। तो हमने क्रॉस कर दिया अपना लोहे का पुल, फिर हम आगे के साइड चलने लगे यहाँ से। फिर ना हमें लगी बहुत तेज़ भूख, और रात के बजे रहे थे 11:30। फिर हमें एक रेस्टोरेंट मिला है, मद्रास कैफ़े, अपने ही एरिए में है ये। तो यहाँ पे ना हमने सारा पूरा रेस्टोरेंट बंद ही हो रहा था, सारी टेबलों पे ना चेयर रखी हुई थी, बस एक फैमिली थी जो कि खाकर जा ही रहे थे वहाँ से। लेकिन फिर हम पहुँच गए, फिर उन्होंने बोला कि हाँ आप आ सकते हो, यहाँ पर अभी है। तो खाने पीने की कुछ चीज़ें थी तो हम बैठ गए। तो यहाँ ना मद्रास कैफ़े है, तो सारी चीज़ें जैसे बड़ा सांभर या फिर इडली सांभर और डोसा और चाउमीन ही मिलता है, इसके अलावा नहीं मिलता शायद कुछ भी। तो हम यहाँ पे बैठ गए। फिर यहाँ पे हस्बैंड ना सांभर खाने लगे, हमने अपना बड़ा सांभर मंगवाया है, इन्हें बड़ा अच्छा नहीं लगता। तो फिर हमने क्या मंगवाया, फिर हमने चाउमीन मंगवाई अपने लिए। यहाँ देखिए हिवा ना परेशान कर रही थी, वो ना सबको देख रही थी, वो सोच रही थी मुझे भी खाने को मिलेगा, लेकिन उसे कैसे खिला सकते हो, वो बहुत छोटी है ना अभी। तो हम सभी बैठे थे वहाँ पर। फिर हमारा डोसा आ गया, रेडी हो चुका था, फिर हमारा डोसा आ गया, फिर हमने डोसा खाया, चाउमीन खाई। फिर हमने पेट भर के सब कुछ खा लिया था। बिरयानी ऑलरेडी हम निज़ामुद्दीन से खा कर आए थे, लेकिन पेट खाली हो गया था इंडिया गेट घूमते घूमते। फिर हमने यहाँ पे आके अपना डोसा चाउमीन और बड़ा सांभर खाया है, कोल्ड ड्रिंक इंजॉय की। उसके बाद ना हम निकल कर एक एक रबड़ी की वाली आइसक्रीम भी खाई थी। रात में ना खाना खाकर आने के बाद ना बिल्कुल होश नहीं था, मतलब कि मैंने बिल्कुल नहीं पकड़ा, छुआ ही नहीं फ़ोन को मैंने। मैं अपनी बेटी के कपड़े चेंज किए, अपने कपड़े चेंज किए, उसके बाद हम सो गए, क्योंकि हम थक भी गए थे बहुत ज़्यादा पूरे दिन के बाद। तो फिर हम आकर सो गए। अब बस ये वीडियो करती हूँ मैं यहीं एंड। अब मैं कल फिर आपसे इंशाल्लाह मिलूँगी एक नई वीडियो और एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।